दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि कदम और आप देख रहे हो लर्न विद ऋषि सर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी देखो हम सिर्फ 5 एडजस्टमेंट्स करेंगे। कितने एडजस्टमेंट? ओनली 5 एडजस्टमेंट। 5 एडजस्टमेंट्स करके हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे? टैली करेंगे। क्लियर? एकदम सिंपल सा है। 5 टोटल 30 एडजस्टमेंट्स है, उसमें से 5 एडजस्टमेंट्स हम लोग याद करेंगे और बाकी के 25 एडजस्टमेंट्स के लिए हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। इस ट्रिक के थ्रू हम लोग बाकी के एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो 5 एडजस्टमेंट्स कौन सा है? पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और सेकंड इफेक्ट होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ड्यू डेट हुआ है बट पेमेंट नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जिस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग बोला गया है उसमें जाके प्लस करेंगे एंड सेकंड इफेक्ट दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये सेकंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस में ही पेमेंट कर चुके हैं, लाइक अगले महीने का पेमेंट, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट एडवांस में दे चुके हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। तो जिसके ऊपर भी प्रीपेड बोला गया है उसमें जाके पहले क्या करेंगे? माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट दिखा देंगे एसेट साइड में। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स में से माइनस किया जाता है। जिस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला गया है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, एंड देन है बैड डेब्ट एंड आरडीडी। अगर बैड डेब्ट है, बैड डेब्ट मतलब लॉस हो गया, जैसे कि कस्टमर को कंपनी ने गुड्स सेल किए थे और फिर बाद में कस्टमर ने पैसे दिए बिना ही कस्टमर भाग गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैड डेब्ट। ये बैड डेब्ट हो गई हमारी। ठीक है, तो बैड डेब्ट आरडीडी ये दोनों भी चीजें डेटर में से क्या होती है? माइनस होती है पहले और सेकंड पे कहां पे जाता है? बैड डेब्ट। मतलब ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ये जो बैड डेब्ट है हम लोगों को ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट है और ये जो न्यू बैड डेब्ट है ये हम लोग का एडजस्टमेंट में मिलेगा, जो हम लोग पहले डेटर में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं और सेकंड पे कहां पे? बैड डेब्ट में जाके प्लस करते हैं। मतलब ये वाले बैड डेब्ट में जाके जो न्यू बैड डेब्ट है उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर? सेम हियर आरडीडी। ये जो आरडीडी मतलब जो एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ आरडीडी रहेगा वो न्यू आरडीडी रहेगा। ठीक है, तो न्यू आरडीडी को पहले डेटर में से क्या करना है? माइनस करना है और सेकंड पे कहां पे दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जैसे कि बैड डेट में जाके प्लस करना है टू न्यू आरडीडी। क्लियर है? सो 5 एडजस्टमेंट्स करने हैं और क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये 5 एडजस्टमेंट्स करो और मैक्सिमम तुम्हारा क्वेश्चन 80% क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। 80% क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बाकी 20% के लिए क्या करना है? जैसे जैसे सम सीखेंगे वैसे वैसे मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? डन। आज का क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 27। From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of the शिल्पा and कैटरीना। शिल्पा और कैटरीना के बुक में हम लोग को सम्स क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे एक स्टेप को फॉलो करेंगे और उस स्टेप के थ्रू हम लोग फाइनल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप रहेगा हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप रहेगा पोस्टिंग करेंगे एंड तीसरा स्टेप रहेगा अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें सम्स को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हमारा पहला स्टेप है एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 1, द स्टॉक in hand was valued at ₹58,000 on 31st March 2019। अच्छा देखो 31st मार्च 2019 का स्टॉक दिया है। हमें पता है 31st मार्च का अकाउंट क्लोज होता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल का अकाउंट ओपन होगा और 31 मार्च का अकाउंट क्या होगा? क्लोज होगा। ठीक है, तो ये जो स्टॉक दिया है वो 31 मार्च का दिया है। मतलब कौन सा स्टॉक रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। कौन सा स्टॉक रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक। अंडरलाइन करो और लिखो वहां पे पेंसिल से क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो
तो अभी तुम लोग को पता ही है, मैंने 5 एडजस्टमेंट लिख के दिया, उसमें से पहला वाला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पहला इफेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000 एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, यहाँ पे बाय तुम नहीं लिखते, क्लोजिंग स्टॉक 58,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के हम लोग ने 2 इफेक्ट दे दिए। पहला इफेक्ट कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सबसे पहले बताओ, पहला इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे देते हैं? लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे उन्होंने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टी में आउटस्टैंडिंग कितना है? 1500। रॉयल्टी में आउटस्टैंडिंग कितना है? 1500। सबसे पहले बताओ रॉयल्टी कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे रॉयल्टी। रॉयल्टी कितना दिया देखो जरा? 2000 है। ओके, और उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग कितना बताया गया है? 1000 टू आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी। आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी कितना है? 1500। तो टोटल कितना हो गया? 3500। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इफेक्ट। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो यहां पे जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी। किसको जूस चाहिए? सब ओवर जूस मांग रहा है। ठीक है, चलता आगे जाए। और किसके ऊपर बोला है? वेजेस के ऊपर भी बोला है। किसके ऊपर बोला है? वेजेस के ऊपर भी आउटस्टैंडिंग बोला है। ठीक है, अच्छा वेजेस कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे टू वेजेस। वेजेस कितना है? 3000। ठीक है, और इसके ऊपर क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? आउटस्टैंडिंग 800 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 3800 रुपीज। क्लियर है? अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस। How much? 800. Clear? Done? चलो next adjustment. Salary paid in advance to staff ₹2000। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एडवांस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड। एडवांस का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन करो, लिखो वहां पे एडवांस को अंडरलाइन करो एंड लिखो प्रीपेड। ये अच्छा, किसके ऊपर एडवांस बोला है? सैलरी एडवांस में दिया है। सैलरी को क्या किया है? एडवांस में पे किया है। अच्छा बताओ, सैलरी कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरी। कितना है सैलरी? 5000 रुपीज सैलरी है। क्लियर? उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी हाउ मच? 2000। तो 5000 में से 2000 गया तो कितना बचेगा? 3000 रुपीज बचेगा। ठीक है, और प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाता है? एसेट साइड। कहां पे जाता है? प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी हाउ मच? 2000। क्लियर? डन है? इतना समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर। देखो, बहुत सारे बच्चे यहीं पे फर्स्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंसने जैसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको करना है। देखो, ये एडजस्टमेंट में जो भी बैड डेट दिया होगा वो हमेशा न्यू बैड डेट कहलाएगा। ठीक है, जो भी आरडीडी दिया होगा वो न्यू आरडीडी कहलाएगा। एडजस्टमेंट में जो भी दिया रहता है वो न्यू रहता है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में जो भी रहता है वो ओल्ड रहता है। क्या रहता है? ओल्ड रहता है। अगर न्यू दिया है तो डेटर में से पहले माइनस कर दो। डेटर में से पहले क्या करो? माइनस करो। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे दिखाओ? जो अपना पहले वाला बैड डेट है उसमें जाके प्लस कर दो। क्लियर है? डन? उषा जी समझ में आ गया? वापस एक बार बता रहा, ध्यान दो। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट। सबसे पहले
बैड डेट, बैड डेट को डेटर में से क्या करना होता है, माइनस। डेटर कहाँ पे लिखते हैं, एसेट। कहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे जाके लिखना है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर। कितना दिया देखो जरा, सन्ड्री डेटर कितना, 40,000 रुपीज दिया है, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे न्यू बैड डेट। क्या माइनस करेंगे, न्यू बैड डेट। कितना दिया है न्यू बैड डेट, 1,000 रुपीज। कितना दिया है सर, हमें एक डाउट है, हम कंफ्यूज होते हैं कि बैड डेट कौन सा है और आरडीडी कौन सा है। कभी भी ध्यान में रखना, आरडीडी हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है। किस में दिया रहता है, परसेंटेज। समझना, तो वो न्यू आरडीडी रहेगा, क्लियर। और बैड डेट हमेशा अमाउंट में दिया रहता है। किस में दिया रहता है, अमाउंट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्लियर है, डन। तो न्यू बैड डेट कितना है, 1,000। तो 40,000 में से 1,000 गया तो कितना बचेगा, 39,000 बचेगा। कितना बैलेंस रहेगा, 39। अभी हम लोग जो आरडीडी चार्ज करेंगे, वो आरडीडी हमेशा बैलेंसिंग अमाउंट के ऊपर चार्ज करेंगे। बैलेंसिंग अमाउंट मतलब 39,000 के ऊपर। किसके ऊपर, 39,000। डेटर में से बैड डेट माइनस होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, उसके ऊपर हम लोग आरडीडी चार्ज करते हैं। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बोलेंगे सर नहीं समझा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब कंपनी को डाउट है कि और भी कुछ ऐसे कस्टमर है जो बैड डेट कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। उसके वजह से कंपनी उनका अमाउंट क्या करने वाली है, रिजर्व रखने वाली है। क्या रखने वाली है, रिजर्व रखने वाली है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आरडीडी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, आरडीडी। तो आरडीडी कितने अमाउंट के ऊपर निकलना है, 39,000। तो 39,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट, 3%। कितना परसेंट, 3%। क्लियर। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। कितना बाकी है, 390 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 0 0, 3 9 जा 27, इधर आया 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 1170, 1170। इसको बोलेंगे माइनस 3% न्यू आरडीडी, आरडीडी भूमि, ठीक है। कितना, 1170। सबको डन। तो 39,000 में से माइनस करेंगे 1170, 0 10 में से 7 गया 3, इधर बाकी 89, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 3 का, दैट इज 37,830। 37,830। क्लियर है सबको, इतनी का नहीं, क्या कंफ्यूज है बताओ। अच्छा ये वाला नहीं समझा, देख सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेटर में से 40, डेटर कितना दिया था, 40,000 दिया था। उसमें से न्यू बैड डेट कितना है, 1,000 दिया था। 1,000 को क्या करने का, माइनस, तो बचेगा कितना, 39,000 बराबर। अभी 39,000 के ऊपर क्या निकालने के लिए बोला उन्होंने, आरडीडी। क्या निकालने के लिए बोला, तो 39,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालेंगे, 3%। 3% मतलब क्या, 39,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज जहां जहां होता है उसको डिवाइडेड बाय 100 करना होता है। समझ में आया, ठीक है। तो मैंने डिवाइडेड बाय 100 किया तो आंसर कितना मिला, कितना गया, 1170। कितना मिला, 1170। तो 1170 39,000 में से क्या करेंगे, माइनस, बैलेंस कितना आएगा, 37,830। समझा, पक्का, सिंपल है। अब इसका सेकंड, इसका सेकंड इफेक्ट क्या है, सेकंड इफेक्ट, एड टू बैड डेट, एड टू बैड डेट। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर। तो यहाँ पे आ गए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बराबर, ठीक है। और यहाँ जो बैड डेब्ट है उसमें जाके क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो ये देखो, ये कौन सा बैड डेब्ट है, न्यू बैड डेब्ट। तो यहाँ पे देखो न्यू बैड डेब्ट लिखा है, 2 न्यू बैड डेब्ट, कितना, 1। क्लियर है। अच्छा ये क्या है, न्यू आरडीडी। क्या है, तो न्यू आरडीडी देखो यहाँ पे है, 2 न्यू आरडीडी है, कितना, 1170, 1170। पक्का। सर ये बात हमें हमेशा हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप कोई अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख देते हो, कोई अमाउंट को इनर कॉलम में लिख देते हो। ये लफड़ा क्या है, देखो सिंपल सा, देखो इनर कॉलम जो होता है ना, एक वर्किंग कॉलम होता है, उसमें हम लोग सिर्फ वर्किंग कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं।
तो हमें पता है कि इसमें प्लस माइनस होने वाला है, उसको ही इनर कॉलम में लिखेंगे। जिसमें कोई प्लस माइनस होने वाला नहीं है उसको डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे? सेकंड कॉलम में, दैट इज आउटर कॉलम में। समझ में आया? ये भी डाउट क्लियर? उषा जी पक्का? टेंशन नहीं लेने का, सीख जाओगे, ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट, लास्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। अच्छा एक बात बताओ भाई, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? पर्टिकुलर एसेट में से क्या करेंगे? माइनस। पर्टिकुलर एसेट में से क्या करेंगे? और सेकंड इफेक्ट कहां पे दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ध्यान दो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन किसके ऊपर बोला उन्होंने? लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे रहता है? एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिया भाई? 37,800 लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मिला। कृतिका मिला लैंड एंड बिल्डिंग, दिखाओ सानिया उनको। मिला। अभी उसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालेंगे? 5। देखो कैसे निकालेंगे? 37,800 मल्टीप्लाइड बाय 5%। 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100। 5 डिवाइडेड बाय 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? 378 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्लियर? 5 इधर 40, 40 का 0 इधर आया 4, 5 7 35, 35 प्लस 4 39 इधर आया 3, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, 1890 कितना आया? 1890। क्लियर? डन। तो यहाँ पे जाके माइनस 5% डेप्रिसिएशन 1890। क्लियर? तो इसमें से माइनस करेंगे 37,800 माइनस 1890। 0 10 में से 9 गया 1 बराबर, इधर बाकी 7, 7 में से 8 जाता है क्या? 9। तो 17 में से 8 गया तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। इधर बाकी 6, 6 में से 1 गया 5, 3 का 3, 35,910, 35,910। क्लियर है सबको? डन। अच्छा अभी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पे दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इधर जाके दिखाना है 5% डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर है? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट है? 1890। 1890 जो डेप्रिसिएशन निकाला है ना वो रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिमेनिंग अमाउंट नहीं। क्लियर? पक्का? फिर बाद में आगे जिसको परसेंटेज निकालने नहीं आता सिखा दूंगा बाद में, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे क्या बोला? और किसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है? फर्नीचर के ऊपर। किसके ऊपर बोला है? फर्नीचर। चलो बताओ फर्नीचर किसका? 17,250 बराबर, और इसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है? 10%। तो 17,250 multiplied by 10%. 10% that is 10 divided by 100. Clear? Done? 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel. क्या बचा हमारे पास? उषा जी 1725 multiplied by 1. तो आंसर क्या आएगा? 1725 आएगा। क्लियर? तो माइनस 10% डेप्रिसिएशन 1725। 1725 डन है। क्लियर? तो 17,250 माइनस 1725, 10 में से 5 गया 5, इधर बाकी है 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 7 जाता है क्या? नहीं। 12 में से 7 गया तो 5, इधर बाकी है 6, 6 में से 1 गया 5, 1 का 15,525 डन। उषा जी समझा सबको? पक्का? इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। 10% डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर? फर्नीचर। हाउ मच?
1725 17 हो गया एडजस्टमेंट। क्या डिफिकल्ट है इसमें? सारे एडजस्टमेंट किए। अभी हमारा सेकंड स्टेप क्या है? पोस्टिंग। क्या है? पोस्टिंग। जिसका जिसका पोस्टिंग करना बाकी है उसका उसको पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेप में अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज। ठीक है, डन। तो देखते हैं किसका किसका पोस्टिंग बाकी है। देखो सबसे पहले जरा ट्रायल बैलेंस में आ जाओ वापस से। ट्रायल बैलेंस मिला उषा जी? हाँ वही, उसी को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले दिया लैंड एंड बिल्डिंग। क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हम लोग ने। देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में क्या बोला है? फर्नीचर। क्या फर्नीचर लिखा है? लिखा है, ओके। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर भी हो गया हमारा, ओके। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल को अकाउंट ओपन होता है, मतलब ये कौन सा स्टॉक रहेगा? ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक रहेगा? ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 65,000। कितना है? 65,000। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। नेक्स्ट क्या बोला है? बैड डेट। अच्छा ये वाला बैड डेट मतलब ये वाला है, देखो ट्रायल बैलेंस वाला, ठीक है। कितना है बैड डेट? 400। कितना है? 400। और क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कहाँ पे जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाउ मच? कितना? 4,000। पक्का? गलत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखा है हम लोग ने? हाँ लिख दिया है। चलो आगे सैलरी। सैलरी कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये भी लिख दिया है, ठीक है। और क्या है? कैरिज इनवर्ड। कहाँ पे जाता है कैरिज इनवर्ड? कैरिज इनवर्ड। कितना है? 4,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स में से क्या होता है? माइनस। हाउ मच? अमाउंट कितना है? 2,000। जब सेल्स की अमाउंट आएगी तो इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट फिर बाद में क्या? ड्राइंग। देखो बच्चों, ड्राइंग मतलब जो पैसा कंपनी के मालिक जो होते हैं, कंपनी में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, घर खर्चे के लिए निकालते हैं। बच्चे की स्कूल फीस देनी है, या अपने बीवी को हार खरीदना है, बराबर नहीं, घर चलाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? बिजनेस से आते हैं ना। तो बिजनेस के जो पैसा निकाला है वो अपने बिजनेस के खर्चे के लिए नहीं निकाला उन्होंने, अपने घर खर्चे के लिए निकाला, बराबर ठीक है। घर में सुख शांति रखने के लिए निकाला, पर्सनल खर्चा है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। समझ में? और ड्राइंग जब निकालते हैं, ठीक है, जब ड्राइंग निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में? जैसे कि समझो मैंने 50,000 रुपए डिपॉजिट किए थे बिजनेस में, बराबर ठीक है। अब उसमें से 2,000 निकाले तो अभी मेरा कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके वजह से ड्राइंग कैपिटल में से क्या होता है? माइनस। ठीक है, क्लियर। तो ड्राइंग देखो दोनों ने भी किया है, शिल्पा ने भी किया और कैटरीना ने भी किया है, ठीक है। शिल्पा का कैपिटल कितना था? दिया है क्या? नहीं ना, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो शिल्पा का ड्राइंग हमें दिया है कितना? 2,000। कितना है? 2,000। और कैटरीना का ड्राइंग कितना दिया है? 3,000। जब अमाउंट आएगा तो उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में क्या बोला है? डिस्काउंट। ये बहुत लफड़े वाली बात है भाई। देखो डिस्काउंट कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी जाता है, कभी कभी क्रेडिट में भी जाता है। सर कैसे पता चलेगा कि वो डेबिट में है कि क्रेडिट में है? डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? कुछ नहीं, अमाउंट देखने का कौन सा साइड में जाए। डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। सिंपल सी बात, बराबर ठीक है। अभी कौन से साइड में दिया है? डेबिट साइड में, मतलब कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू डिस्काउंट अलाउड। जब डेबिट होगा तो डिस्काउंट अलाउड रहेगा। कितना? 2030। ऐसा बोलो ना, 2030। क्लियर। फिर बाद में आगे क्या बोला है? एडवांस गिवन टू शाहरुख। कंपनी ने शाहरुख को एडवांस में पैसे दिए। कंपनी ने एडवांस में शाहरुख को पैसे दिए।
तो बताओ शाहरुख इन फ्यूचर पैसा रिटर्न करेगा करेगा कि नहीं? तो ये कंपनी के लिए बनेगा एसेट। क्या बनेगा? एसेट। क्या बनेगा? एसेट। तो एसेट में जाके लिखने का एडवांस गिवन टू शाहरुख, हाउ मच? 10,000। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में चलो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ पे जाएगा? कैश इन हैंड, हाउ मच? 20,000। चल नेक्स्ट कैश एट बैंक, हाउ मच? किधर जाएगा? एसेट। कैश एट बैंक कितना? 8,000। चलो नेक्स्ट इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट का भी ऐसे ही है। इंटरेस्ट भी कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है, कभी कभी क्रेडिट में जाता है। तो कैसे पता चलेगा? अमाउंट देखने का कौन सी साइड में दिया। डेबिट में दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, क्रेडिट में दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट। क्लियर? तो अभी कहाँ पे दिया है? डेबिट में दिया है, तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? 1,000। नेक्स्ट कमीशन। कमीशन भी ऐसे ही, कमीशन भी कभी कभी अलाउड होता है, कभी कभी रिसीव्ड होता है। बराबर ठीक है? डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? डन। 2 कमीशन कितना है? 2,000। चलो समझ में आ रहा है ना सबको? पक्का? हाँ नेक्स्ट रॉयल्टी लिख दिया ना। रॉयल्टी कहाँ पे जाता है? रॉयल्टी। चलो नेक्स्ट परचेज। परचेज कितना है? 50,000। ठीक है? और क्या बोला है? अच्छा मितपाल का भी क्वेश्चन है सर, इसको इंजन कॉलम में लिखा आपने, बराबर है ना? बराबर ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर आगे जाके मुझे परचेस रिटर्न मिल गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर बाद में यहाँ से रफ करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा अभी लिख देता हूँ, बराबर, क्योंकि आगे जाके मिल गया तो इधर क्या करूंगा? माइनस। ठीक है? और बाद में आउटर फाइनल आउटर आउटर कॉलम में। सर नहीं मिला तो क्या करूंगा? डैश करूंगा, यही 50,000 बाहर लिख दूंगा। समझे कि नहीं? कैंसिलेशन करने की जरूरत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फिर बाद में क्या दिया है? कैपिटल। कैपिटल दोनों का भी दिया है। किसका दिया है? शिल्पा का दिया है 45,000 और कैटरीना का भी कितना दिया है? 45। अच्छा कुछ याद आया? 45,000 में से 2,000 क्या करने थे? माइनस। कितना आएगा? 43,000। और इस 45,000 में से कितना माइनस करना था? तो कितना बचेगा? 42,000। क्लियर है? डन। आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल कहाँ पे जाएगा? बिल्स पेबल कहाँ पे जाएगा? बिल्स पेबल कितना? 17,500। चलो नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी कहाँ पे जाता है? लाइबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट में ओडी लिख देता है इसको। चलो है ना? ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा? चलो हो गया। अमाउंट कितना बैंक ओवरड्राफ्ट? 10,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में से आ गया भाई, मितपाल आ गया। ठीक है? परचेज में से परचेज रिटर्न क्या करते हैं? माइनस। कितना है परचेज रिटर्न? 1480 माइनस करेंगे, बराबर। तो कितना आ जाएगा? 48,520। 48,520। क्लियर? डन। आगे फिर बाद में क्या बोला है? सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ पे जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 22,000। ओके। फिर बाद में क्या है? बैंक लोन। बैंक लोन भी कहाँ पे जाता है? लायबिलिटी साइड। कितना है? 15,000। ठीक है? चलो फिर बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना भाई? रिसीव्ड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड हाउ मच? 1,500। चलो और आरडीडी। अच्छा ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओल्ड आरडीडी। क्या बोलते हैं? और ओल्ड आरडीडी हमेशा बैड डेट में से क्या होता है? माइनस। कितना है? 1,000। बराबर ठीक है? तो इसकी टोटल कर लेते हैं। 1,000, 1,400, 1,400, 2,570।
उसमें से 1000 क्या करेंगे माइनस 1570 1570 क्लियर है डन। और क्या बोला है सेल्स सेल्स कहाँ पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड कितना 1,20,000 1,20,000 में से सेल्स रिटर्न क्या करना था माइनस कितना बचेगा 1,18,000 समझा क्या पक्का किसी को डाउट है। अच्छा ये जो तुम लोगों ने पोस्टिंग जो किया ठीक है ये जो पोस्टिंग जो किया कैसे पता चला हम लोग ने पहला वाला वीडियो बराबर ठीक है हम लोग ने पहला वाला जो सम किया था ठीक है उसमें मैंने तुम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था बराबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया उसे हेल्प हो रही है बहुत हेल्प हो रही है बराबर ठीक है। और ये तुम लोगों को भी करना है ठीक है जिसने जिसने वीडियो नहीं देखा है उसको पहले वीडियो देखना है और फिर बाद में सम्स को स्टार्ट करना है क्लियर है डन। तो अभी सब हो गया हमारा सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया अभी फटाफट क्या करेंगे अकाउंट को क्लोज करेंगे क्या करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा अकाउंट टैली हो जाए ठीक है। देखते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड देखो कितना आ रहा है 1,18,000 प्लस 58,000 1,76,000 कितना आ रहा है 1,76,000 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,76,000 क्लियर है। अच्छा डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है 1,24,820 यहाँ पे टोटल कितनी आ रही है 1,24,820 अगर आप टोटल करोगे तो 1,24,820 टोटल आ जाएगा क्लियर है। अच्छा बताओ दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है 1,76,000 सेम ईयर 1,76,000 ठीक है 1,76,000 में से 1,24,820 क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे माइनस तो बैलेंस आएगा 51,150 क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे टू क्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन क्लियर क्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अभी ये कैरी डाउन है इसके बाद कौन सा अकाउंट क्लोज होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा क्लोज होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे क्रेडिट है सॉरी यहाँ पे डेबिट है यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉप डाउन 51,180 क्लियर डन। जिस तरह से इसको क्लोज किया है सेम तरीके से इसको भी क्लोज करना है ठीक है। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं जगह नहीं हो रही है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल कितनी हो रही है 52,680 52,680 ठीक है। और डेबिट साइड की टोटल कितनी हो रही है 17,250 17,250 क्लियर। मैंने टोटल ऑलरेडी करके रखा हुआ है क्यों क्योंकि आगे जाके टैली करने में टाइम नहीं जाए और वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा क्लियर डन। इसके वजह से मैंने टोटल ऑलरेडी करके रखा हुआ तुम लोग एक बार चेक कर लेना ठीक है। तो देखो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ गई 52,680 और डेबिट की टोटल कितनी आ गई 17,250 बराबर। तो दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है 52,680 सेम ईयर 52,680 तो इसमें से इसको क्या करेंगे क्या करेंगे तो माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 35,465 डन। ये जो बैलेंस आया इसको हम लोग बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट नेट क्लियर। अब ये नेट प्रॉफिट ये पूरे कंपनी का प्रॉफिट है पूरे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हम लोग दो पार्टनर में डिवाइड करेंगे ठीक है। जिस बिजनेस में जितने भी पार्टनर है वो सारे पार्टनर में वो प्रॉफिट क्या करना होगा डिवाइड करना होगा जो भी रेशियो दिया होगा ठीक है। 2:1 है 3:1 है 5:2 है 5:3 जो रेशियो गिवन होगा उस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल बांटेंगे। कैसे बांटेंगे इक्वल डन है। तो इक्वल कैसे बांटेंगे सर जितना भी प्रॉफिट आया है उसको नंबर ऑफ पार्टनर से क्या करेंगे डिवाइड नंबर ऑफ पार्टनर से क्या करेंगे डिवाइड। तो इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर है
2। कितने पार्टनर है? 2। तो हम लोग 2 से उस अमाउंट को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ताकि हम लोग को एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है इसका अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, चलो कितना है नेट प्रॉफिट? 35,465 डिवाइडेड बाय 2। 35,465 उसको डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 2। ये 2 पार्टनर है। क्लियर? 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, 5 4 6 5 नीचे लिख दिया, बराबर। 2 7 14, 2 7 15 में से 14 गया 1, 465 नीचे लिख दिया, बराबर। फिर बाद में 2 7 14, 2 7 14, 14 में से 14 गया 0, 6 5 नीचे लिख दिया, बराबर। 2 3 6, 2 3 6, 6 में से 6 गया 0, कितना बाकी है? 5। 2 के टेबल में 5 आता है क्या? 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, बराबर। तो अभी 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट। क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट। और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 0। 2 5 10, 2 5 10 में से 10 गया 0। क्लियर है? तो कितना आंसर आया? 17,732.5, 17,732.5 दोनों को, लेकिन पॉइंट में कभी भी लिखना है। ठीक है, तो अगर पॉइंट में आंसर आए तो क्या करने का सर? राउंड फिगर कर देने का। अभी दोनों में से 50 पैसा किसी को, एक को ज्यादा एक को कम मिला तो क्या फर्क पड़ता है? क्या नहीं ना भाई। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे? 50 पैसा कितना बनेगा? 1 रुपया बनेगा ना, तो 1 रुपया यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे, दोनों में से किसी को भी 1 रुपया ज्यादा दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? 32 था 33 कर दिया, समझ में आया? बट पॉइंट हट जाना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि पॉइंट नहीं हटाओगे ना तो आगे जाके सारे कैलकुलेशन तुम लोग को पॉइंट्स में करने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा पॉइंट को आगे हटा दो। क्लियर है? डन? समझ में आ गया? सुमित पक्का? चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पार्टनर का नाम शिल्पा एंड कटरीना। शिल्पा का कितना आया? 17,733 एंड इसका 17,732। क्लियर? डन? अच्छा, ये आया हमारा नेट प्रॉफिट। क्या आया? नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट, जिसका नेट प्रॉफिट है उसको जाके दे देंगे भाई। शिल्पा का कितना आया? 17,733 आया, और कैटरीना का कितना है? 17,732। प्रॉफिट आया तो कैपिटल में प्लस करने का, लॉस आया तो माइनस। समझा? कैपिटल नेट प्रॉफिट आया तो क्या करने का? प्लस। नेट लॉस आया तो क्या करने का? अभी क्या आया? प्रॉफिट आया ना, प्लस नेट प्रॉफिट 17,733, और यहाँ पे प्लस नेट प्रॉफिट 17,732। क्लियर है सबको? डन? तो ऐड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है? 60,733, 60,733। क्लियर? डन? और इसका टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है 59,732। 59,732। क्लियर है? डन? पक्का? अभी हम लोग इसकी क्या करेंगे? टोटल। क्या करेंगे? टोटल। टोटल हमारी सेम आनी चाहिए। सेम आई तो हमारा सम राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, देखेंगे। पहले लाइबिलिटी साइड को टोटल करते हैं। 60,733, देन 59,732, and then 1,500, then 800, then 17,500, 10,000, then 22,000, and then 15,000। ठीक है? डन? 3 और 2 कितना होता है? 5। 3 और 3 6, 7 और 7 14, और 5 कितना होता है? 14 और 5 19, 19 और 8 कितना होता है? 27, 27 और 5 कितना होता है? 32, 32 का 2 आया, इधर आया 3, 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 2
22 और 7 22 और 5 कितना होता है 27 27 का 7 इधर आया 2 2 और 6 8 8 और 5 13 13 और 1 14 15 15 और 2 17 और 1 18 1,87,265 1,87,265 ठीक है आया यस 1,87,265 ये आ गया हमारा लाइबिलिटी उतना ही हमारा क्या आना चाहिए एसेट भी आना चाहिए देखेंगे एसेट को भी आता है क्या 58,000 2,000 then 37,830 then 35,910 then 15,525 and 10,000 then 20,000 भूमि 8,000 क्या चल रहा है अच्छा 0,0,005 कितना है 5 ठीक है 3 1 4 और 2 6 का 6 इधर आ गया 8 और 9 17 17 और 5 कितना 22 22 का 2 इधर आया 2 ठीक है 2 और 8 10 12 12 और 7 कितना होता है 19 19 और 5 24 24 और 5 29 29 और 8 कितना होता है 29 और 27 बराबर ठीक है 27 का 7 इधर आया 2 2 और 5 7 7 और 3 10 13 14 15 15 और 2 कितना होता है 17 18 ना इधर 18 आना क्या 37 होता है सर आपने अच्छा 37 होता है सॉरी 37 होता है राइट तो 3 और 5 8 8 और 3 कितना होता है 8 और 3 8 और 3 11 11 और 3 14 और 1 15 और 1 16 16 और 18 1,87,265 बराबर 1,87,265 और हमारा अकाउंट क्या हो गया टल्ली समझे आई होप कि तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा ठीक है थैंक यू वेरी मच वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो एंड कमेंट करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो